पीएम मोदी आज मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों का मुंबई एयरपोर्ट पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच आज दोपहर 3:15 बजे लोक भवन में द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। दोनों नेता शाम 5:15 बजे भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए मैक्रों दिल्ली में हो रहे एआई इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री कैथरीन वाउट्रिन के साथ छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा। इसमें मुख्य रूप से औद्योगिक सहयोग पर ध्यान दिया जाएगा। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 सालों के लिए रिन्यू किए जाने की उम्मीद है। साथ ही दोनों देशों के बीच हैमर मिसाइलों के निर्माण के लिए समझौते पर दस्तखत होने की भी संभावना है। हैमर मिसाइल का निर्माण अब भारत में ही करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सफरान ने मिलकर संयुक्त कंपनी बनाई है। ये मिसाइल राफेल और तेजस विमानों में लगेगी। हैमर मिसाइल की हमले की रेंज मोटे तौर पर 60 से 70 किलोमीटर है। इसे पहाड़ी क्षेत्रों में दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। दुश्मन के बहुत ही मजबूत सुरक्षा वाले बंकरों के लिए तो ये काल का काम करती है। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक एआई इम्पैक्ट 2026 का आगाज हो चुका है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। यहाँ सुंदर पिचाई और मुकेश अंबानी समेत 100 ग्लोबल सीईओ शामिल हो रहे हैं। एआई इम्पैक्ट एक्सपो में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को एक कर सारे एआई मॉडल्स दिखाए और बताया कि कैसे आने वाले दिनों में एआई के इस्तेमाल से हर सेक्टर को आसान बनाने की राह पर कंपनी काम कर रही है। जियो के एआई इकोसिस्टम में जियो एआई स्टैक, जियो संस्कृति एआई, आरोग्य एआई, जियो शिक्षा समेत जियो एआई होम को दिखाया गया। जियो एआई क्लासरूम के जरिए डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी वे में स्टूडेंट्स को समझाया गया। इसका मकसद छात्रों के मन से पढ़ाई के डर को दूर करना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके माइंड को अपडेट करना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नई ऑफिस सेवा तीर्थ में पीएम मोदी से मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने नए भवन को सेवा के माध्यम से शासन का एक शक्तिशाली प्रतीक बताया और कहा कि ये इमारत वास्तव में नागरिक देवो भव का प्रतीक है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पूर्व राष्ट्रपति के आने पर खुशी जताई और लिखा कि विभिन्न विषयों पर उनकी दृष्टि हमेशा विचारशील और ज्ञानवर्धक होती है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार 26 फरवरी को एनसीपी अजित गुट की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। एनसीपी अजित गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमति बनी। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक सुनेत्रा पवार इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं और फिलहाल पार्टी की प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं, राजीववादी हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं हूं। प्रोफेसर मणिशंकर अय्यर की केरल में तीसरी बार लेफ्ट की सरकार बनने के बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा ने उन्हें बाहरी बताया था। जिसके बाद मणिशंकर अय्यर ने खुद को कांग्रेस का मेंबर बताते हुए सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल दिया।